नमस्कार। धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। किसी ने सच ही कहा है कि आपके जीवन का सबसे बेहतरीन निर्णय आपके अलावा कोई और नहीं ले सकता। ऐसा ही बेहतरीन निर्णय लेने वाली महान कलाकारा पंडित बिरजू महाराज जी की प्रिय शिष्या कथक गुरु काजल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं। मैं आपका धुन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये बेहतरीन निर्णय लेने की जो आपकी जर्नी है आपके मुख से हमारे दर्शक सुन पाएँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी को अपना आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया और ये ऑफिशियली मैं नहीं कह रही हूँ, अनऑफिशियली, क्योंकि धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी एक तरह से इसको मैं अपनी ही संस्था मानती हूँ, तो अपनी संस्था को धन्यवाद नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको इतने व्यवस्थित और इतने सुचारू रूप से चला रहे हैं, तो वो मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले ये आपका बड़प्पन है मैम, जो आप इतना मान दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरा ही एक लेगेसी का पार्ट है और मैं अपने गुरु की लेगेसी का एक हिस्सा हूँ, तो ये परंपरा का ही हम लोग एक अंग हैं। ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है और हर गुरु से, हर शिष्य से, फिर उनके शिष्यों के माध्यम से आगे ये संस्कार बहते जाते हैं, उसी तरह जैसे नदियाँ बहती हैं, ऊपर से निकलती हैं और आगे तक जाती हैं। तो इसका अविरल जो बहने का एक क्रम है वो चलता रहना चाहिए और इसी तरह हमारी सारी संगीत की विधाएं महान गुरुओं से लेके आज तक वो जीवित हैं, वो परंपराएं कायम हैं। ये अलग बात है कि उसमें कुछ पारंपरिक चीज़ों के साथ थोड़े से प्रयोग भी होते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन आप बहुत ही इसको बेहतरीन तरीके से आगे तक ले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में ये 2024 की जो मेरी कथक यात्रा का पड़ाव है, मैं कहूँगी अंतिम पड़ाव, क्योंकि इसके बाद मुझे वापस से इंग्लैंड जाना है। तो इस अंतिम पड़ाव में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पूरी यात्रा मैंने डेडिकेट की है, समर्पित की है अपने गुरु आदरणीय पंडित बिरजू महाराज जी के साथ साथ अपनी माँ को, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म 24/4/1924 को हुआ था और ये 2024 100वां साल है। तो ये मैं अपनी माँ को समर्पित करना चाहूँगी। उन्हीं की बदौलत मैं नृत्य में आज जो भी कुछ जिस मुकाम पे पहुंची हूँ, गुरु के आशीर्वाद के साथ साथ माँ की बहुत अथक परिश्रम और प्रयास और उनका जो एक कवच की तरह मेरे साथ रहना, बाल कलाकार के रूप से, फिर कुमारी काजल शर्मा, फिर वहाँ पे उनका वो पड़ाव ख़त्म हुआ जहाँ मैं श्रीमती काजल शर्मा के नाम से आगे चली। तो बहुत ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने मेरे साथ मेरी कला को आगे बढ़ाने में लगाया। तो सबसे पहले उनको नमन, उनको स्मरण, और आप सभी उनसे मिल चुके हैं, तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो मेरी माँ के आशीर्वाद स्वरूप हैं, क्योंकि आप भी मुझे इसी काम को करने में मदद कर रहे हैं। तो ये वजह थी मेरा कथा के साथ जुड़ने की। और अब कुछ बच्चों के बारे में मैं पूछना चाहूँगी। कुछ बच्चों को ऐसे देखते हैं दीदी के बचपन से वो इस फील्ड में बहुत समर्पित रहते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब वो पूरा काम, एक्चुअली में पूरा तो कभी भी नहीं होता, एक जगह ले पाते हैं, उस समय उनके निर्णय का परिवर्तन होना, तो ये तो गुरुओं के आशीर्वाद से होता है।
तो इस बात को उनको कैसे समझाया जाए और ये कैसे ऐसे निर्णय बदल सकते हैं? हाँ, ये अक्सर देखने में आता है कि कई बच्चों का ऐसा 3 4 5 साल सीखा, उसके बाद हाँ। ड्रॉप कर दिया हम्म, और बिल्कुल ही रिश्ता खत्म हो गया, नाता खत्म क्योंकि हो ये तो गया। जीवन का एक अभिन्न अंग है। दुखद आप है ये। नहीं कैरियर कर रहे हो लेकिन अपने जीवन के साथ तो बिल्कुल, ये जो संगीत है, जो नृत्य है, ये हमको सींचता है, ये हमको तराशता है और ये हमारा सहारा रहता है उन सभी क्षणों में जब हम सुखी हैं, तभी भी जब हम दुखी हैं तो ये और ज़्यादा हमारे लिए एक एक ट्रीटमेंट जैसे होता है, एक मतलब औषधि का काम करते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे जो ऑनलाइन सीरीज शुरू हुई, उससे कितने लोगों को मानसिक रोगों से दूर रखने में सहायता मिली और मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ये सभी तरह से हमें जोड़ के रखता है। कथक में हम जब रेसिटेशन करते हैं तो कितना जबरदस्त उसमें मेंटल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। नाच अपने आप में एक संपूर्ण विधा है जिसको हम कहते हैं यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भाव ततो रसा। तो मन से, भाव से, दृष्टि से, हर तरह से हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो हमें तो ये स्वस्थ रखता है। और महाराज जी कहते थे लय जो है वो आपको सींचती है, हर एक चीज में लय है। आप सुबह से उठते हैं, आप चिड़ियों का शोर सुनते हैं, उनका गाना सुनते हैं, वो एक ट्वीट करती है, एक रिदम सी चलती है, पेड़ों की सरसराहट, हवा का चलना, नदी का बहना। पानी हम नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं। ये तो सींचते हैं हमको, हमारी ये आत्मा का भोजन है, आत्मा के लिए ये पौष्टिक है संगीत। और शास्त्रीय संगीत तो महान मतलब इसका तो कितनी शताब्दियों से इसकी परंपरा चल रही है और अभी तक वो कायम है। और जो आपने कहा ना कि बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स एक मोड़ पे आके छोड़ देते हैं, मैं समझती हूँ वहाँ पे वो उनके पेरेंट्स को निर्णय लेने के लिए आगे आना चाहिए। बच्चों को फ्रीडम ज़रूरी है लेकिन उनको थोड़ी गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है कि वो ये सरल रास्ता है, ये सही रास्ता है, क्या चुनना है। हो सकता है सही रास्ता सरल नहीं हो और सरल रास्ता सही ना हो, सरल सही भी हो सकता है, लेकिन सरल रास्ता चुनना सबको ज़्यादा आसान लगता है। मैंने भी नोटिस किया है, मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं, इंग्लैंड में मैं सिखा रही हूँ 20 साल से। तो कुछ लोग शुरू करते हैं बड़े एक्साइटमेंट में और बड़े कमिटमेंट के साथ, एनर्जी के साथ, यस टाइम से आए, घुंघरू भी हो गए, सब चुन्नी उन्नी सब ठीक, खड़े हुए। धीरे 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 उनको लगता है ये तो, इसमें वो मस्ती उनको नहीं मिलती जो बॉलीवुड में देखना चाहते थे, या वो जो सोचते थे कि ये आसान होगा, हम बड़ी जल्दी तपस्या सामने आते हैं। हाँ, जहाँ कहा कि साधना करनी है, पसीने बहाने हैं, वहाँ पे वो ड्रॉप हो जाते हैं। उनको लगता है कि एक गाने पे कोरियोग्राफी सीख लो, वीडियो बना लो, पॉपुलर हो जाओ, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है बजाय कि घंटों घंटों रियाज करो। और ये तो बड़ी एक इसके लिए कहावत है ना कि आपने पसीना जब बहाना होता है तो एकांत में, वो आपको कोई नहीं देखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको तब देखा जाता है जब आप मंच पे आते हो और जब आप चमक के निकलते हो, करते हो, उसके पीछे आपकी बरसों की मेहनत छुपी होती है। तपस्या है। 9 घंटे रियाज किया है मैंने, और जब 9 घंटे रियाज करती थी तो आप पैरों की हालत समझ सकते होंगे। उस समय ये नहीं था कि मैं कोई बहुत आगे तक नाम कमाऊं या ऐसे करूं, एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अननोन रास्ता था जिस पे चलना है। और यंग जनरेशन को या उन बच्चों को इस चीज़ को भी देखना होगा, उनके पेरेंट्स को ये तस्वीर दिखानी होगी कि मेहनत करते चलो, उसके लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। तो उसको अगर आपने पूरी तरह से नहीं लेना है तो कम से कम छोड़ना भी नहीं है, उसको साथ साथ रखो। जैसे कहते हैं कि माता पिता जो संस्कार देते हैं, ऋणी हो जाता है बच्चा, कितना भी कर ले वो ऋण
कभी जैसे नहीं आपने उतार सकते। अपनी माँ जी के लिए बोला, उनका जो समर्पण है आप कब तक भूल सकते हो? कभी भी नहीं भूल सकते। आजीवन, और उनको कभी भी चुकाया नहीं भी भूल नहीं जा सकते। सकता। ऐसे ही गुरु लोगों का मुझको लगता है कि एक ऋण होता है। बिल्कुल जो कुछ आपने लिया है उसकी खुशबू तो आपको इस संसार को देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर आप इससे मुख मोड़ते हो तो आप ये अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो। फर्ज नहीं निभा रहे हो, और शिष्य ये होने नहीं का। कर रहे हो तो आपके लिए ठीक नहीं है। महाराज जी इस कहते संसार- थे, हाँ, महाराज जी कहते थे कि मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हारे पैर में घुंघरू है, जब तक तुम कथक के साथ हो तब तो तक मैं मैं साथ तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो मेरा नाम भी मत लेना। क्या फायदा, किस चीज का? इस चीज का। तो उनका ऋण है। और उसमें हम अपना हानि लाभ नहीं देख सकते। नहीं। कि हमको रोटी मिलेगी कि नहीं, कि तुमको कुछ नहीं देख सकते। वो ऋण आपने एक बार ले लिया, जिम्मेदारी है। तो खुशबू फैलानी है। ये ठीक है कि आप 20 घंटे नहीं दे सकते, तो 1 घंटा, 30 मिनट कुछ तो होना चाहिए। उससे विमुख नहीं होना है, व्यवस्था। उसके साथ रहना है, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखना है, उसकी खुशबू में महकते रहना है। महकते रहना। और ये आपके इस संसार के लिए ही नहीं, ये आपके अपने लिए। बिल्कुल। ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल। बाकी आप नहीं, बिल्कुल सही बात है कि ये आपको, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपकी रोटी रोजी भी हो सकती है, और जो कि इस कला में इतना खासियत है कि ये करोड़ों लोगों की रोटी रोजी भी बनी हुई है। लेकिन अगर आप रोटी रोजी के लिए नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अपनी सुंदरता के लिए करिए, आप अपनी शख्सियत को निखारने के लिए करिए, आप उसको सामाजिक तौर पे, मतलब एक होता है ना, जैसे कुछ लोग सीखने आते हैं जस्ट टू मीट एंड मिंगल, की सोशलाइज होने के लिए करते हैं, उसके लिए भी ये है। आपके मानसिक रूप से भी आपको रखने के लिए है। मेरी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो वो मुझसे ये कहती हैं कि फिजिकली तो हम YouTube देख के भी कुछ गानों पे, इस पे उस पे फोक अपना इतना स्ट्रांग है, फोक डांसेस कर लेते हैं, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजरात से है, और हमारा तो फोक भरा पड़ा है हिंदुस्तान में। लेकिन वो कहती हैं कि जब कथक में हम खास करके रेसिटेशन की बात आती है, वो मात्राएं गिन के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, 1 में 2, 1 में 1.5, 1 में 1.25, 1 में 2.5, 1 में 5, 1 में 4, वो कैलकुलेशन जब करते हैं तो पता चलता है कि दिमाग कितना फिट होना चाहिए मानसिक रूप से। वो डॉक्टर्स हैं और वो इस चीज़ को समझ पाते हैं, और उसमें से कुछ ये कहती हैं कि हम फिजिकली चाहे करना छोड़ दें, लेकिन हम गुरुजी आपके रेसिटेशन की क्लास में आया करेंगे कि इससे दिमाग चुस्त रहता है। महाराज जी को आप देखो, जिस उम्र में, मतलब जब महाराज जी को मोक्ष मिला है एक तरह से, तभी भी वो थोड़ी देर पहले सरोद बजाई है, कथक सिखा रहे थे। तिहाई अपनी दीपक महाराज जी के। हाँ, तो इतना, मतलब उनका एकदम परफेक्टली फिट, मतलब महाराज जी का था। और आखिरी मुलाकात जब मेरी हुई, उनका जन्मदिन था उस दिन, 4 फरवरी की बात है, 3 साल पहले। तो मैं उनसे जब मिली तो हॉस्पिटल में वो लेटे हुए थे। तब मेरा मन नहीं किया कि महाराज जी की तस्वीर ली जाए, क्योंकि ऐसी स्थिति में मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो इतने एक बच्चे की तरह से उत्सुक हो गए और एक्साइटेड, अरे काजल आई है, अरे कब तक हो, क्या उसको वो किताब बताओ जो मैं अभी लिख रहा हूँ। वो किताब महाराज जी की जो किताब अभी 2 तारीख को जिसका विमोचन हुआ है, जो धरोहर है असीम हम लोगों के संगीत के पूरी जगत के लिए, उस किताब का जिक्र किया उन्होंने कि मैंने उसमें गणेश जी के ऊपर एक स्तुति लिखी है, काजल को सुनाओ। अच्छा काजल, उसमें ये देखो मैंने ये करा है, वो करा है। हॉस्पिटल में थे, मतलब एक बच्चे की तरह से चहक रहे थे। तो ये लय, ये ताल, ये जो नृत्य का असीम सागर है, ये अगर किसी के अंदर, वो तो खैर साक्षात दिव्य स्वरूप थे। लेकिन अगर हम लोग उस सागर में से एक बूंद भी लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसी शुद्धता के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहते हैं ना कि गंगा जल हमको बाल्टी भर के नहीं चाहिए, 2 बूंद ही गंगा जल की एक बूंद मिल जाए तो हम उसमें तृप्त हो जाते हैं। इसी तरह ये कलाएं भी आगे बढ़नी चाहिए। अब इस कला के साथ हमारे जो आज के शिक्षक हैं,
मैथ्स, साइंस, बच्चों से सुनने को आया है कि वो एक प्रेशर देते हैं कि ये तुम्हें क्या देगा, मैथ्स करो आगे नौकरी मिलेगी, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं। तो उस विषय में आपका क्या मत है? मैं एक लाइट मूड पे बात करूंगी यहाँ पे कि अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होती तो मैं कहती कि सारे टीचर्स को म्यूजिक और डांस सिखाया जाए, थोड़ा वर्कशॉप उनका कराया जाए। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जिसे संगीत का ज्ञान हो। संगीत आपको पूर्ण करता है, परिपूर्ण करता है। एक श्लोक में भी है ना कि मानव में और जानवर में क्या फर्क है। मैं तो समझती हूँ कि वो जानवर भी तृप्त हो जाता है संगीत में। मेरे पास एक पेट है, अचेतन, हाँ, जो पेड़ पौधे हैं वो तक हो जाते हैं। और वो मेरा जो पेट है, मेरा जो डॉगी है, वो भी संगीत को इतना ज्यादा पसंद करता है कि जब संगीत चलता है मैं रियाज करती हूँ, मेरे पैरों के साथ सरक के सोता है। मेरे पैर की धमाक से वो जागता नहीं है, जब मैंने पैर बंद किया तो वो उठ जाता है। तो ये तो आत्मा के लिए है, चाहे वो जड़ में हो, चाहे वो चेतन में हो, चाहे वो जानवर में हो, और इंसान में ना हो। ये तो वो इंसान अनफॉर्चुनेट है जो संगीत से दूर है। कुछ अभी पेरेंट्स का कहना हुआ कि बच्चा 6 साल का है, 7 साल का है, तो कथक तो बहुत टफ होता है, ये फिजिकली उनके लिए ठीक नहीं है। ऐसी भी बात सुनने को आ रही है। बचपन से शुरू किया है और अभी तक यहाँ है। 3 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से शुरू किया। भगवान की दया से सब ठीक है। तो ये तो आपको और स्टेमिना देता है, स्टेमिना देता है आपको वाइब्रेंट बनाता है, आपको और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है, आपको आपके विचारों में ताजगी रखता है। संगीत जिसके पास लय नहीं है, मतलब उसके पास, मैं समझती हूँ, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता चीज़ें ठीक से, डिसिप्लिन नहीं हो सकता आपका संगीत के बगैर। ताल में कितना डिसिप्लिन है। ये सब मंत्र हैं अच्छे जीवन के, उच्च जीवन के मंत्र हैं कि संगीत और नृत्य उसमें होना चाहिए। जब हम हवन करते हैं, घर में सत्यनारायण जी की कथा की जाती है, तो कथा में लिखा होता है कि नृत्य संगीत का संगीत का उच्चारण करें या नृत्य करें, कथा में लिखा है। तो ये तो दैवीय एक कला है। अब साहित्य संगीत कला भी ना साक्षात पशु। हाँ, सत्यनारायण जी की कथा में भी लिखा हुआ है कि आप संगीत और नृत्य को करें उस दिन, जिस दिन आप व्रत खोलते हैं, करें। कहने का मतलब है कि ये तो बहुत मंदिरों से शुरू हुआ कथक। संगीत हमारे देवी देवताओं का एक भक्ति का प्रतीक माना जाता है, उनकी आराधना की जाती है। भक्ति संगीत आप देखिए, हजारों लोग बैठे होते हैं, सब झूमने लगते हैं। कुछ पावर है, वेव्स हैं। और हमारे जो मंत्रों का उच्चारण जैसे पहले होता था, उसमें 2-3 स्वरों में ही कितनी शक्ति होती थी। 3 स्वरों में, उसी में कितनी शक्ति होती थी कि हाँ, कि पूरा का पूरा वो हवन का मंत्रोच्चारण होते थे। और उसमें पूरा एक, अभी भी आज भी मैं अगर वो मंत्र सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस जैसे सब में चेतना दिखाई देती है, ताजगी आती है। इसके नुकसान तो कोई हो ही नहीं सकते, नृत्य संगीत के कोई नुकसान हो ही नहीं सकते। कथक में पैर का काम ज़्यादा है, घुंघरू पहनते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा थोड़ा सा छोटा है या कमज़ोर है, ज़्यादा घुंघरू नहीं। तो ऑब्वियसली अनप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए कि 5 साल के बच्चे को आप एक पैर में 100 घुंघरू पहना दो, दूसरे में 100। ये टीचर्स को भी सोचना चाहिए। तो जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो, मैं पर्टिकुलरली अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे सोचती हूँ कि थोड़ी हाइट और थोड़ा वेट उनका अगर बढ़ता है ग्रोथ के हिसाब से, 25 घुंघरू और ऐड हुए
और ऐसा नहीं है कि वो अगर बहुत लंबे चौड़े हो गए तो बहुत सारे घुंघरू ऐड होने हैं। एक स्टेज पे तो मतलब 150-200 के ऊपर तो घुंघरू हम नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत हैवी वेट दे के नहीं और बहुत जटिल बंदिशें उनकी नहीं, उनके हिसाब से, उनके मानसिक स्तर के हिसाब से। इसीलिए मदर जी ने मूवमेंट्स की कैटेगरी बना दी है, अंग काव्य में उसका विश्लेषण कर दिया है कि बच्चों के लिए सूट करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लय की कैसे छोटे छोटे छंद हैं जो बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। और गिनती का जो महाराज जी ने गिनती का तिहाई के बगैर भी जो गिनती के छंद हैं छोटे छोटे, वो बच्चों को लय सिखाने के लिए आसान रहते हैं। तो टीचर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, गुरु लोगों को, कि छोटे बच्चे को आप थोड़ा सा कोई छंद या कोई पढ़न कुछ भी मतलब गिनती का कुछ भी। एक तिहाई है और इस तिहाई को मैंने जब इंग्लैंड में महाराज जी आए थे, मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी उनको बुलाने की, लेकिन वो बड़े प्यार से आए थे, साक्षात जैसे भगवान हमारे घर में आए हों। तो वहाँ पे मैंने ये तिहाई की थी और मैं ब्लेस्ड हूँ कि महाराज जी ने उसकी पढ़न शुरू कर दी तिहाई की मेरे साथ। कभी हिंदुस्तान में ऐसे मुझे मौका नहीं मिला, तो वो वाली तिहाई मैं पढ़ना चाहूँगी। एक तकिट एक दो तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन ए दो तीन ए दो तीन पाँच तकिट पाँच तकिट पाँच तकिट धा। एक तकिट एक दो तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन ए दो तीन ए दो तीन पाँच तकिट पाँच तकिट धा। एक तकिट एक दो तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन तकिट ए दो तीन ए दो तीन ए दो तीन पाँच तकिट धा। दिन दिन दादा दिन दिन दादा दिन दिन दादा। तो ये महाराज जी ने सब गिनती और सिलेबल्स को जोड़ जोड़ के इतना खूबसूरत बनाया है। जिनकी समझ है उनको पता है ये क्या लय चल रही है। एक तकिट एक दो ओ तकिट ए दो तीन तकिट ए दो चार तकिट ए दो तीन ए दो तीन ए दो तीन पाँच तकिट धा। और जिनको नहीं समझ है उनको समझ में आ रहा है, एक के बाद तकिट, दो के बाद तकिट, तीन के बाद तकिट, उनका भी मनोरंजन हो रहा है। और जिनको लय पता है उनके लिए भी साथ साथ हो रहा है। तो एक तीर से दो शिकार वाली बात, यहाँ तक भी तीर पहुंचा, यहाँ तक भी तीर पहुंचा। आम आदमी को भी समझ में आ रहा है और जो जानने वाले हैं उनको तो उसका आनंद आ ही रहा है। और अंत में आपका बहुत सारा समय हमने लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को जो कुछ भी कहना चाहते हैं, थोड़ा दो शब्दों के रूप में। इस बार मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप एक बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं मीरा नृत्य नाटिका को लेकर। और मुझे याद है जब मैं कोविड से पहले थी आपके साथ, तो आपने जिक्र किया था कि आप उस पे कुछ काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो बड़ी उत्सुकता थी मुझे, और हम लोग बैठ के स्क्रिप्ट सुन रहे थे और सब चीज़ें चल रही थी। देहरादून से जब रास्ते में आ रहे थे, तो ये भी था कि ड्राइवर ने कहा कि उसको भी स्क्रिप्ट याद हो गई, क्योंकि आपने इतनी बार सुनाई थी मुझे। और हम लोग रास्ते में कुछ और बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ उस मीरा की स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि 5-6 घंटे का रास्ता बड़ी आसानी से निकल गया था, लेकिन फिर कोविड की वजह से नहीं। तो इस बार आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, और मेरी जानकारी के हिसाब से 9 जून 2024 को आप लोग कमानी में ये इसका मंचन करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और होगा। यहाँ तक मैं इसको देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा अभी 2 दिन से कि कितना सब आप लोगों की तैयारी है। और एक तरह से जैसे एक त्योहार की तरह से मुझे लग रहा है, आप लोग एक त्योहार मनाने जा रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा मेरी भी छोटी सी एक उस यज्ञ में नहीं, उस यज्ञ में छोटी सी मेरी एक आहुति रहेगी मीरा नृत्य नाटिका में, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और आप लोग इसको इतने मेहनत से कर रहे हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, सारी आपकी धुन द आर्ट ऑफ मेलोडी की टीम को, सभी बच्चों को, सभी शिक्षकों को, सभी कलाकारों को, सभी डांसर्स को। और अनफॉर्चुनेटली मैं
उस समय आपके साथ नहीं होंगी क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ, लेकिन फिजिकली नहीं होंगी, लेकिन मैं मेंटली स्पिरिचुअली मैं यहीं होंगी उस समय, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं राधा नहीं हूँ, मैं मीरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं दोनों हूँ, क्योंकि कृष्ण भक्त मैं बचपन से रही हूँ। मैंने उनको पूजा भी है, मैंने उनको चाहा भी है, और बचपन से वो कनेक्शन मेरे साथ रहा है। क्लास 6 से लेके BA तक जब मुझे बेस्ट गर्ल का अवार्ड मिलता था, तो जो किताबें मिलती थी वो कृष्ण जी की ही किताबें होती थी। वो थ्रू आउट क्या बात। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं थ्रू आउट सारे सालों में पढ़ाई में मुझे कृष्ण जी की किताबें गिफ्ट की जाती थी। और मुझे लगता था कि ये मेरे सखा हैं, ये मेरे प्रियतम हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे भगवान हैं। तो एक तरह से आप मीरा कर रहे हैं, मैं उसको वहाँ पे अपना आत्मसात करूँगी, साकार होते देखूँगी। और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं उसके लिए, और सभी दर्शकों से, सभी पेरेंट्स से, सभी देखने वालों से मैं ये अनुरोध करूँगी, प्रार्थना करूँगी, आग्रह करूँगी कि आप अगर उस दिन दिल्ली में हो 9 जून को, तो कमानी ऑडिटोरियम आप ज़रूर आए, मीरा नृत्य नाटिका को देखें और इन सब लोगों का हौसला बढ़ाएं, बच्चों को आशीर्वाद दें, ताकि ये परंपरा शास्त्रीय नृत्य की, संगीत की, भक्ति की ये जो धारा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की, ये आगे सदियों तक ऐसे ही बहती रहे। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती वक्त लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, और इसी तरह हम अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते रहेंगे, तो देखते रहिएगा। धन्यवाद।